तो आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाए, इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस जहां उमा भारती के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं उमा भारती का कहना है जो कुछ किया खुल्लम खुल्ला किया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, बीजेपी के ये वो बड़े नाम हैं जिनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में इन नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है। कोर्ट ने इस केस में सीबीआई की याचिका को मंजूर करते हुए आडवाणी, जोशी, उमा और कटियार समेत कुल 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलाने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2 अलग अलग मामलों की संयुक्त सुनवाई लखनऊ में कराने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि केस की सुनवाई 4 सप्ताह के अंदर शुरू की जाए। सुनवाई रोजाना की जाए और सुनवाई करने वाली निचली अदालत के जज को फैसला दिए जाने तक ट्रांसफर न किया जाए। इसका ताल्लुक है इस मुकदमे का उन लोगों को सजा देने से जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिशन किया था या उसकी साजिश की थी। अयोध्या में सब कुछ ओपन था, साजिश किसकी थी? साजिश तो किसी का नहीं कुछ था। लेकिन वहाँ बैठकर कोई षड्यंत्र रच के उस ढांचे को गिराया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। ये न्यायालय की प्रक्रिया से जब ये सारा विषय गुजरेगा तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन नेताओं पर अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने से पहले भड़काऊ भाषण देने और ढांचे को गिराने की साजिश का आरोप है। सीबीआई ने आडवाणी और 20 अन्य के खिलाफ धारा 153A, 153B, 505 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इन नेताओं पर धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र का भी आरोप लगाया गया था, जिसे सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने उमा भारती से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं उमा भारती ने कहा है कि वो राम मंदिर की खातिर किसी भी कुर्बानी को तैयार है। मेरे लिए तो राम के लिए, गंगा के लिए, तिरंगे के लिए मैं इंद्र का भी आसन छोड़ सकती हूँ। मंत्री का पद तो बहुत छोटी चीज है। और मैं आज ही रात को अयोध्या जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त फैसले के बाद अब सबकी निगाहें लखनऊ की निचली अदालत पर टिक गई हैं, जिसके फैसले पर इन नेताओं का भविष्य टिका है। तो वहीं इस फैसले से एक बार फिर सियासत गर्म है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस पर चर्चा के लिए विजय सोनकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से, जयवीर शेरगिल कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ आर.के. कपूर साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वसीम गाजी साहब एक्स मेंबर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन, और विजय शंकर तिवारी साहब आप वीएचपी से हैं। जयवीर शेरगिल, मैं पहला सवाल आपसे इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपने इस्तीफे की मांग की। उमा भारती का कहना है कि मैं राम, गंगा और तिरंगे के लिए इंद्र का आसन तक छोड़ सकती हूं, कुर्सी तो बहुत छोटी चीज है। जयवीर का फोन कुछ देर में जयवीर हमसे जुड़ेंगे। विजय सोनकर शास्त्री साहब, अयोध्या जाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? उमा भारती कह रही हो अयोध्या जाएंगी आज रात। देखिए, उमा भारती क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, ये सब तो उमा भारती जी जाने या उनका कोई प्रवक्ता जाने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और जो इस्तीफे की बात मैं देख रहा हूं सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हिंदुस्तान में कोर्ट का बहुत आदर है, सम्मान है, और हम सब लोग भी, हमारी पार्टी भी कोर्ट का आदर करती है, कोर्ट का सम्मान करती है, और कोर्ट का सम्मान होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोर्ट महत्वपूर्ण है। नहीं, अगर कोर्ट पर भरोसा उठ जाएगा तो देश में अव्यवस्था हो जाएगा। आप वो सब बातें आज कह रहे हैं जो सबको पता है। मैं मानता हूं कि एक प्रवक्ता के तौर पे, एक साधारण तौर पे आपने पूरा मन बना रखा कि मैं गिनी चुनी बातें करूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उमा भारती का अचानक मत अयोध्या जाने का क्यों हो गया, थोड़ा इस बारे में बताइए। नहीं, देखिए, वही मैं बता तो रहा हूं कि वो क्यों जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, कैसे उनके मन में विचार आया। आज तो मुझे इस पर होमवर्क भी करने का कोई समय नहीं मिला। हम तो लगातार आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये कदम सही है अयोध्या जाने का। कोई भी प्रश्न पूछें तो मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। खासतौर से मैं उस प्रश्न का जो आपने शेरगिल जी से पूछा है उसका मैं भी उत्तर देना चाहूंगा। मैं जरा पहले जयवीर शेरगिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनसे ही पूछ लूं। जयवीर शेरगिल, आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं, आप तो कह रहे हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ें। वो उमा भारती कह रही हैं मैं तिरंगे के लिए, गंगा के लिए
और यहां तक कि राम मंदिर के लिए इंद्र का आसन छोड़ सकती हूं, आप तो बहुत छोटी चीज मांग रहे हैं उनसे। देखिए, सबसे पहले तो जो आज निर्णय आया है वो बहुत अहम निर्णय है, क्योंकि वो इंसाफ के दरवाजे खोल देता है और एक पूरे समाज में एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि जात पात धर्म और आपके राजनीतिक कद से बढ़कर है इस देश का कानून, और न्याय होगा, चाहे देर से हो, जरूर होगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो वीवीआईपी ट्रायल चल रहा था उसमें और कार सेवक के ट्रायल में कोई फर्क नहीं रहेगा, नेता और कार सेवक एक ही कटघरे में खड़े होकर जवाब देंगे। अब आ जाता हूं उमा भारती जी की बात पे। उमा भारती हमेशा दो गली बातें करती हैं, टीवी पे बोलती हैं मैं भगवान राम के लिए कुछ भी कर सकती हूं, जो किया खुल्लम खुल्ला किया, पर जब बंद कमरे में गवाही देने जाती हैं लिबरायन कमीशन में तो क्या कहती हैं, मैं तो राम कथा कुंज में बैठी थी, मुझे तो पता ही नहीं क्या बाहर हो रहा था, मैंने तो दूर से कुछ कार सेवक देखे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और कमरे से बाहर निकल के कहती हैं मैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकती हूं। विजय सोनकर शास्त्री साहब, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि जब लिबरायन वो राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल अलग है। आज तो उमा भारती कह रही जो किया खुल्ला किया, जो सजा मिलेगी भुगतने को तैयार है। नहीं, मैं कांग्रेस की दोगली नीति के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। कांग्रेस उमा भारती के ऊपर एक निचली अदालत में एक आरोप, कांग्रेस की नहीं, मैं नहीं, कांग्रेस मांग कर रही इसलिए कांग्रेस की बात करना है मुझे। अगर आप कहिए तो न करें। इस पे भी साफ कर दूं, हमने मांग नहीं की रमेश जी, मुझे तो कांग्रेस की बात करनी है। हमने मांग नहीं की, हमने कहा फैसला लेंगे, वो फैसला नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं कि उनके मंत्री जिन पे केस चल रहे हैं उनको रहना चाहिए कि नहीं? नहीं, शेरगिल जी, नैतिकता के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं संसद से इस्तीफा दे रहे हैं? 5,000 करोड़ के घोटाले के बेल पर वो चल रहे हैं। ये क्या कम घपले की बात है? जो आदमी एबव प्राइम मिनिस्टर रहा हो और 5,000 करोड़ के घपले में लिप्त रहा हो और कोर्ट उसको नोटिस करती है और कोर्ट उस पर मुकदमा चलने का निर्देश देती है, ऐसे में क्या उसकी नैतिकता नहीं होती है? शास्त्री साहब, आप किस नैतिकता की बात करते हैं? आप सोचिए ना, और अभी तो ये जयवीर शेरगिल ने क्या पूछा विजय सोनकर शास्त्री साहब, उन्होंने कहा लिबरायन आयोग के सामने दूसरी बात और पब्लिक के सामने दूसरी बात। असली बात आप बता दीजिए, दिल की क्या है उनके? हाँ, मैं बतला सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि अभी ये जो कोर्ट ने एक निर्देश दिया है और निर्देश का पालन हो रहा है। ये आदेश है साहब, ये निर्देश ऐसी बात हो गई है? क्या केस नहीं चलता है? क्या लोग इस प्रकार की बातें नहीं आती है क्या? आप बताइए कि सीबीआई ने कब अपील किया था केस चलाने के लिए? वो तो यूपीए के कार्यकाल में ही किया था ना। ओके, क्यों नहीं ये मेरे साथ कार्यकाल में मेरे साथ इसमें कोई किसी का इंटरफेरेंस? मेरे साथ वसीम गाजी साहब भी हैं। वसीम गाजी साहब, आपको लगता है कम से कम 25 साल के बाद इंसाफ की एक उम्मीद जगी है? नहीं, देखिए 25 साल नहीं, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि ढांचे को गिरने के लिए अब तकरीबन 36-35 साल हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस के जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि उमा भारती जी को रिज़ाइन दे देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नरसिम्हा राव साहब ने क्यों नहीं रिज़ाइन दिया था? नरसिम्हा राव साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रेजिग्नेशन पहले सुन लीजिए, बार-बार टीवी पे बोल रहा हूँ, बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पहले अब अपनी बात ठीक रखिए, मैंने उनकी इस्तीफा नहीं मांगा, मैंने कहा ये निर्णय प्रधानमंत्री मोदी को लेना होगा। नहीं, मोदी, आप मोदी जी को बीच में मत लाइए, कोर्ट का मामला है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में तो सोनिया गांधी क्यों नहीं रिजाइन? देखिए, आप बोल रहे हैं क्यों नहीं, उनका कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? लेकिन गाजी साहब, क्या आपको लगता है, हमारे यहाँ कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस, 25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना कि जाति धर्म पंथ नहीं, वीवीआईपी नहीं, कानून अपना काम करेगा, इंसाफ होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज जो निर्णय आया है, जो आदेश आया है, पहली बात तो ये दीवानी का नहीं, फौजदारी का मुकदमा है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जब अब पहले 35 साल हो गए हैं, 2 साल का और टाइम है, इसमें गवाह चाहिए, गवाह कहाँ से लाएंगे? सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि साहब इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। पहली बात तो 13 लोग तो थे नहीं वहां पर, हजारों लोग थे, और वो हिंदू बैकलैश था। नहीं, तो 2 तरह के केसेस है ना, एक कार सेवकों वाला मामला है, दूसरा ये मामला है। तो ये जो और ये रायबरेली वाले मामले को भी 4 हफ्ते में लखनऊ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो एक साथ ये पूरा मामला चलेगा। आप दो पीढ़ी गुजर गई, अब आप फिर इस मुकदमे को लाएंगे, कहां से आप गवाह लाएंगे?
फौजदारी का मुकदमा है, गवाह कहां से लाएंगे? विजय शंकर तिवारी साहब, इस फैसले पर आपको क्या गुमराह कर रहे हैं? कुछ तथ्य रख दूं। देखो रमेश जी, 489 वर्ष में, मैं आ रहा हूं जयवीर शेरगिल, एक मिनट, 489 वर्ष में 4.5 लाख लोगों ने बलिदान किया है। और मैं ये कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 को देश दोबारा स्वतंत्र हुआ था। और ये जो ढांचा गिरा, एक मिनट, आप कानून को अपने हाथ में लेकर ढांचे को गिरा रहे हैं, इसमें क्या बलिदान दिया आपने? आप कहते रहिए ढांचा सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है। कोई भी स्वाभिमानी देश अपने देश के पराजित कलंक को नहीं रखता है। तो आप और एक कलंक था, आप एक बलिदान और देके बाबरी, आप मस्जिद को, आप मंदिर बनाइए ना। फिर कलंक था जिसको राम सेवकों ने ढा दिया। तो फिर और एक मिनट, वो कलंक था, कोर्ट का फैसला मत मानिए। आपराधिक साजिश के तहत गिराया गया। नहीं, आप ये कह रहे तिवारी जी आपराधिक साजिश के तहत गिराया गया। मैं क्या कह रहा हूं आप कह रहे हैं आपराधिक साजिश के तहत गिराया गया। एक मिनट, वो उमा भारती जी ने कह दिया जो चीज खुल्लम खुल्ला होती है वो साजिश नहीं हुआ। नहीं, ये जरूरी नहीं है साजिश के लिए, साजिश के लिए ये लिब्रान आयोग के सामने, लिब्रान आयोग के सामने ये कह सकते थे हमने खुल्लम खुल्ला किया, जो करना कर लीजिए। जिसका 489 में 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है, ठीक है, किसने बलिदान दिया? बलिदान किसने? बलवे हुए हैं, फसादात हुए हैं। जिसके लिए 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है, 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। उमा भारती हाई कोर्ट में कहेंगी जिसने बलिदान दिया है, उमा भारती बताइए जिसने बलिदान दिया है। आपके कपूर साहब बलिदान दिया हो तो उमा भारती कोर्ट में जाके कहेंगी। आरके कपूर साहब पूछिए कितने लोगों ने बलिदान किया? एक मिनट, एक लिहाज से ये ऐतिहासिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेली बेसिस सुनवाई होगी, कोई वीवीआईपी नहीं होगा, एक कटघरे में खड़े होकर जांच सुनवाई होगी। दूसरा, जज का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो स्थगन मिल जाता है वो स्थगन भी नहीं दिया जाएगा। यानी अपने आप में एक ऐतिहासिक है साहब कि इसमें न्याय मिलना चाहिए, कोर्ट चाहता है। और इसमें क्लियर कहा गया है क्योंकि 25 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए ये टाइम फिक्स कर दिया गया है। और अभी 4 हफ्ते का टाइम भी दिया गया है ताकि 2 साल के अंदर अंदर डे टू डे सुनवाई करके केस का फैसला किया जाए। क्योंकि अक्सर पब्लिक का इमेज ये बन जाता है कि जो वीवीआईपीज होते हैं शायद उनका ट्रायल टाइम पे नहीं होता या होता नहीं है, इतना डिले हो जाता है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है, स्थगन की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, एडजमेंट भी नहीं दी जाएगी। और सीबीआई को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि वो अपने गवाह को पेश करेंगी। अब गवाह कहाँ से आएंगे, ये सीबीआई का मामला है। सीबीआई अपने आप गवाह पेश करेगी और जो ट्रायल है वो कंप्लीट होगा अल्टीमेटली। नहीं वो लाएगी। जयवीर शेरगिल साहब, आपको लगता है कि रियल टेस्ट सीबीआई के लिए होगा? क्योंकि 25 साल के बाद दोबारा वो सारी चीजें इकट्ठा करना एक चैलेंज है। देखिए, एक चैलेंज ज़रूर है, पर आपके दर्शकों को ये बता दूं कि केस ऑलरेडी चल रहा है। 990 गवाहों की लिस्ट कोर्ट के सामने है, जिसमें से 190 गवाह भुगत चुके हैं और 800 गवाह बाकी हैं और जो जिंदा हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। पहला। दूसरा, मैं अब बार बार कहा जा रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी ये वो, आज इनके बयान देखिए। विनय कटियार कहते हैं ये सीबीआई की साजिश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ। अरे भाई, जब वो सीबीआई श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ केस करती है तो उसकी पीठ थपथपाते हैं, और जब आज गुनहगारों को पकड़ने की तरफ चल पड़ी है तो साजिश हो गई। क्या सुप्रीम कोर्ट भी इनके नेताओं के खिलाफ साजिश कर रहा है? शास्त्री साहब, आप जवाब दीजिए। तोता है 25 साल से ये लोग इस मुद्दे पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यूपीए की सरकार को और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कार्यकर्ताओं को भी कि सीबीआई यूपीए सरकार की पिंजरे की तोता है। अब क्या ये बात आप करना चाहते हैं? हमारी सरकार में सीबीआई और स्वायत्त शासी इन एजेंसियों का अपना अलग महत्व है, उनके ऊपर शंका भी नहीं किया जा सकता है। नेता विनय कटियार ने और खासतौर से लोकतंत्र में कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना होगा, नहीं तो देश में अव्यवस्था आ जाएगी। लालू यादव जी से बयान दे रहे हैं, नहीं रख रहे। वो चाहते हैं क्या कि देश में जंगल राज हो। साजिश है सीबीआई की। कोर्ट पर अगर अविश्वास होगा तो देश में अव्यवस्था हो जाएगी। शास्त्री साहब, एक बात इसलिए कोर्ट का सम्मान होनी चाहिए। शास्त्री साहब, विनय कटियार कह रहे हैं ये सीबीआई की हमारे खिलाफ साजिश है। नहीं, मैं कहना चाहता हूं रमेश जी कि इन नेताओं पर जो कोर्ट ने आदेश दिया है धारा 120B के तहत, वो कौन सा मुकदमा चलाने के लिए दिया है? स्वयं कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो वहां विवादित ढांचा ढहाया गया है उसको ढहाने के तहत
के षड्यंत्र रचने के तहत इन पर मुकदमा मेरे पास समय मान रहा है, समय मेरे पास समाप्त हो गया। विजय सोनकर शास्त्री साहब, कुल मिलाकर 25 साल बीत गए हैं। अब देखना यह है आने वाले 2 सालों में क्या सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि कानून इंसाफ करेगा, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।